Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the magnetic field due to a straight current carrying conductor. ठीक है, हम लोग क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, सो हम लोगों ने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी पढ़ रखा है. हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, आपने नहीं देखा होगा तो उसको प्लीज़ देख लेना. ओके, सो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में ऐसा बताया था कि जहाँ पे भी अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो ड्यू टू दैट करंट मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस. ठीक है, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो लेट्स सी, हम यहाँ पे चेक करेंगे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है. ठीक है, एक्स वाई, मैंने कंडक्टर ले लिया एक्स वाई. इस एक्स वाई कंडक्टर में हमें ये कंसीडर करना है कि क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और अगर प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी डायरेक्शन कैसी किधर है. ठीक है, चलो. इसको पढ़ने के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हमें करना क्या होता है कि हमने एक कार्डबोर्ड लिया. उस कार्डबोर्ड के एक होल से एक सेंटर पे, ठीक है, वहाँ से हमने एक वायर को, एक कंडक्टर को पास कर दिया. देन उस कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया एंड हमने उसमें रोस्टेट लगाया. रोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, एंड एमोमीटर जो कि बताएगा कि हाँ करंट फ्लो हो रही है. ठीक है, अब इस कार्डबोर्ड में हमने किया क्या, हमने आयरन फाइलिंग्स, जो आयरन फाइलिंग्स होती है उसको चारों तरफ इस वायर के, इस कंडक्टर के चारों तरफ अराउंड में ऐसे बिखेर दिया इस कार्डबोर्ड पे. तो होगा क्या कि जब इसमें करंट बैटरी से, जब सर्किट क्लोज होगा और बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई, सपोज यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई. ठीक है, तो जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, जब करंट फ्लो होने लगी, इन दैट केस तब क्या होगा कि जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो अपने आप को एक मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स में, ठीक है, हमने यहाँ पे बहुत सारे आयरन फाइलिंग्स को बिखेर दिया, आप देख सकते हो फिगर. ठीक है, तो वहाँ पे वो जो क्या करेंगी, वो अपने आप को एक कंसेंट्रिक सर्कल में सारी की सारी आयरन फाइलिंग्स अरेंज कर लेंगी. ये अरेंजमेंट वैसा ही होगा जैसा कि बार मैग्नेट में होता है कि हमने बार मैग्नेट, एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के नीचे बार मैग्नेट लगाई, बताया था मैंने, उस पर ऊपर आपने आयरन फाइलिंग्स डाल दिया, तो होगा क्या, वो अपने आप को एक सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज कर लेंगी. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जो आयरन फाइलिंग्स है उसके जो पार्टिकल्स हैं दे एक्ट एज अ मैग्नेट. जब उनको मैग्नेटिक फोर्स मिलता है तो वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगते हैं. ठीक है, तो ये आयरन फाइलिंग्स अपने आप को एक कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लेगी. इसको मैं शो कर सकती हूँ कि हमने सपोज ये कंसेंट्रिक सर्कल्स में आयरन फाइलिंग्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया. ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, अगर आपको ना पता हो, मैं कंसेंट्रिक सर्कल बार बार यूज कर रही हूँ. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये वर्ड है मेरा. सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेंटर सेम हो, इसका एक सेंटर है, इसी के अराउंड में क्या कहते हैं, ये कई सारे सर्कल्स ड्रा हुए हैं तो सबका सेंटर जो है वो सेम है, इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. तो यहाँ पे ये जो आयरन फाइलिंग्स है उसने अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लिया है. क्यों कर लिया है? बिकॉज उन्हें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ. ठीक है, मतलब वहाँ पे जब करंट फ्लो हो रही थी तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है. अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती तो आयरन फाइलिंग्स अपने आप को इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में, इस कंसेंट्रिक सर्कल के अरेंजमेंट में अरेंज नहीं करती, क्योंकि आयरन फाइलिंग्स, इसकी हर एक पार्टिकल इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट इन दी मैग्नेटिक फील्ड. आयरन फाइलिंग्स के पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में एज अ मैग्नेट एक्ट करते हैं. ठीक है, एज मतलब उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील होगा. तो यहाँ पे करंट फ्लो होने की वजह से उन्हें फोर्स, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, उन्हें वो एक्सपीरियंस हुआ. दैट्स वाई उन्होंने अपने आप को एक कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लिया. इन आयरन फाइलिंग्स का ये अरेंजमेंट ही शो करता है कि ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ करंट, करंट के फ्लो होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है. ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, आयरन फाइलिंग्स के अरेंजमेंट ने हमें शो कर दिया कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. अब ये मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो गई. अब आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? विच हैज मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा होगा आपने 9th में. वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी?
ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। अब ये अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि सपोज इमेजिन करो ये जो आपका राइट हैंड है, इसके राइट हैंड में इसके हमने इमेजिन किया कि इस हमारे राइट हैंड में जो कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग जो कंडक्टर है, उसको हमने अपने राइट हैंड में इमेजिन कर लिया कि ये हमारे राइट हैंड से पास हो रहा है। एंड ये जो हमारा थंब है इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में ये आपका थंब पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, then this curling fingers will show the direction of current। ये करंट के डायरेक्शन को शो करेगा। सपोज ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर मेरे हैंड में है, हाथ में है। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन मैंने ऊपर दिखाई है तो मैंने थंब पॉइंट ऊपर रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड में। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मतलब ये जो हमारे फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन को शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी डायरेक्शन हम बनाएंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, यही था हमारा डायरेक्शन। इस जो हमारी फिंगर्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्शन शो करेंगी। तो यहाँ पे अगर ये ऐसे मूव करते आएगा तो ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि क्लॉकवाइज है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सपोज जब करंट की डायरेक्शन हमारी ये थी, डायरेक्शन क्या थी, टुवर्ड्स दी एक्स वाई कंडक्टर हमने लिया है, टुवर्ड्स दी एक्स डायरेक्शन में जब हमारी करंट की डायरेक्शन थी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आई है, ये आई है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सपोज हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, डायरेक्ट मैं सिर्फ एक कंडक्टर ड्रॉ कर रही हूँ और हम कंसीडर कर लेंगे कि उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एक कंडक्टर ड्रॉ किया है आपको बताने के लिए। ठीक है, सपोज हम मान लेते हैं कि इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी है, बाकी सेम अरेंजमेंट होगा। अब इसमें हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन जब चेंज हो गई, ठीक है, तो आप सपोज करो कि करंट इस साइड से आ रही है। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है। अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगी। मतलब यहाँ पे जो हम आयरन फाइलिंग्स डालेंगे वो अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लेगी। ठीक है, सेम अरेंजमेंट होगा। इसे मैंने कंडक्टर दिखाया है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट की डायरेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल। इमेजिन द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर हैंड and your thumb point indicates the direction of current and then this curling fingers show the direction of the magnetic field। अब देखिए जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स है, तो हमें अपना थंब पॉइंट भी कहाँ होगा, डाउनवर्ड करना होगा। ठीक है, सो दिस थंब पॉइंट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये हो गई करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये जो हमारी कर्लिंग फिंगर्स की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन होगी कुछ इधर, ये है आपकी डायरेक्शन। समझ में आया, सेम। ठीक है, मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम इस फिंगर से के थ्रू निकालेंगे। तो ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन कैसी है, इट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। सो इट मीन्स कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो करंट पे डिपेंड कर रही है। अगर करंट की डायरेक्शन हम रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड। एक पॉइंट और मैं आपको डिस्कस करना चाहते हैं कि अब अगर हमको निकालना हो कि ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो मैं बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से। ये है कैपिटल बी, मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से। तो किस किस फैक्टर्स पे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में किन किन फैक्टर्स पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी। सो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन करंट, वो अभी आपने देखा कि अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी।
Second thing, it also depends on 1/R, where what is R? सपोज मैंने ये मेरा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो इसके अराउंड में क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पे हम मैग्नेटिक निडल लाएंगे या कोई अदर मैग्नेट लाएंगे तो वो क्या करेगा? इट विल फील द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, सो इस सपोज मैंने मान लिया R इज द डिस्टेंस, यहाँ पे मैंने कोई मैग्नेटिक निडल रखी है और R इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है या कोई मैग्नेट रखा है, तो जितना ज़्यादा मैं डिस्टेंस कंडक्टर से इंक्रीज करूंगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कहाँ होगी? इस करंट कंडक्टर के पास। ठीक है, सो ये किस पे भी डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस फ्रॉम दी कंडक्टर। जैसे जैसे कंडक्टर से आप डिस्टेंस दूर करोगे, मतलब या मैग्नेटिक निडल ली है आपने या आपने दूसरा कोई मैग्नेट लिया है, तो आप उसको जितना कंडक्टर के पास लाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी। ठीक है, आप पास लाओगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी और आप उसको जितना दूर ले जाओगे उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगी। So magnetic field due to a straight current carrying conductor also depends distance from the conductor। ठीक है, एंड कैसे डिपेंड कर रही है? इनवर्सली, कि अगर आपने डिस्टेंस इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी और आपने डिस्टेंस डिक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इंक्रीज। सो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, सो इसको हम कंबाइन करें सो वी कैन से बी प्रोपोर्शनल आई बाई आर। ठीक है, बी प्रोपोर्शनल आई बाई आर मतलब करंट पे भी डिपेंड कर रही है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, सेकेंड थिंग, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। कैसे निकाला? सपोज मैंने करंट की यूनिट एम्पियर रखी, डिस्टेंस की यूनिट मीटर रखी, तो जो यूनिट आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो होगी टेस्ला, क्योंकि अभी हम लोग ने कहा था ना बी डिपेंड्स ऑन आई एंड आर। ठीक है, सो इसकी यूनिट आएगी टेस्ला। टेस्ला एक साइंटिस्ट के नेम पे है, निकोलो टेस्ला नाम था उनका। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है जिनके नेम पे था। ठीक है, अब टेस्ला जो है इट इज़ अ मतलब कि ये थोड़ी बिग यूनिट है, तो इसकी जगह पे हम और छोटी यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गॉस। क्या एक और यूनिट है? गॉस। सो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 टेस्ला बराबर 10 टू द पावर 4 गॉस। गॉस को आप जी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, गॉस की स्पेलिंग चेक कर लेना, मे बी बाय मिस्टेक गलत ना हो। सो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। Tesla is the unit of magnetic field. Gauss is also the unit of magnetic field, but Tesla आपकी एक big unit है और Gauss आपकी एक small unit है। ठीक है, समझ में आया? रिलेशन भी जानते रहो, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? वी डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द फैक्टर्स ऑन विच दैट मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। सो इट डिपेंड्स ऑन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड अगेन, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करना, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।